नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। जर्मनी के म्यूनिख में बीएमडब्ल्यू के मुख्यालय का दौरा करते हुए राहुल गांधी एक बार फिर उसी पुरानी भूमिका में नजर आए। विदेशी धरती, महंगी चमक दमक और भारत के खिलाफ बयान। करोड़ों की लग्जरी कारों और हाई एंड बाइकों में बैठकर फोटोशूट कराने वाले राहुल गांधी ने कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए जो तस्वीरें खिंचवाई, उसके कुछ ही देर के बाद सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट डाला मानो भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अंतिम सांसें गिन रहा हो। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि देश में निर्माण क्षेत्र दुखद रूप से गिरावट की ओर है। मतलब राहुल गांधी की समस्या भारत की उभरती ताकत है, जिसे वो हर हाल में गिरता हुआ दिखाना चाहते हैं और हर बार विदेश जाकर जहर उगलते हैं। तो वही कांग्रेसी देश में बवाल काट रहे हैं। संसद का सत्र आखिरी पड़ाव पर है। आज लोकसभा से जयराम जी बिल पास भी हो गया, पर कांग्रेस ने काफी हंगामा किया। आज सुबह संसद परिसर में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सदन के अंदर बिल की कॉपियां तक फाड़ी गई। तो जर्मनी में कैसे फंसे राहुल, संसद में कैसे फंसी कांग्रेस, साथ ही एक और जानकारी आपको दे दें, 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये जर्मनी राहुल गांधी क्या देश को बदनाम करने के लिए पहुंचे? देखिए, अंतिम से शुरुआत की तरफ आते हैं। जैसे आपने कहा, 27 दिसंबर को CWC की बैठक है। राहुल गांधी अभी विदेश में है, संसद में हंगामा चल रहा है और 27 दिसंबर को इन लोगों ने CWC की बैठक बुलाई। ये तो लगभग तय माना जा रहा है कि राहुल गांधी 20 तारीख को वापस नहीं आएंगे। अगर 20 तारीख को वापस आना होता तो 21 तारीख, 22 तारीख को, क्योंकि संसद का सत्र खत्म हो रहा है 19 तारीख को। उसके बाद 1-2 दिन के अंदर CWC की बैठक इन लोगों को बुलानी थी, ताकि ये हो जाए कि संसद के अंदर कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आगे हम क्या करने वाले हैं, कैसे हम मोदी सरकार के क्रिटिसाइज के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएं। संसद के अंदर चर्चा के दौरान जिन नेताओं ने बेहतर तरीके से डिफेंड किया कांग्रेस को, उनके बारे में बताएं कि अब आगे क्या क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। आगे जो पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, केरल में चुनाव होना है, अभी लोकल बॉडी इलेक्शन महाराष्ट्र में चल रहा है, BMC एक महत्वपूर्ण चुनाव माना जाता है, वो होने वाला है। इसके लिए बैठक होनी थी, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा भाई 25 तारीख है, ये 25 दिसंबर, और क्रिसमस मनाए बिना हम वापस नहीं आएंगे। 1 जनवरी को तो यही रहेंगे देश के अंदर, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है। लेकिन क्रिसमस पार्टियां जो 25 तारीख से पहले होती है, उन सब में मेरी उपस्थिति जरूरी है, नहीं तो फिर कैथोलिक कैसे रह पाएंगे सोनिया गांधी की तरह। सोनिया गांधी ने केवल नागरिकता की बात नहीं की कि नागरिकता इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद क्यों नहीं लिया, भारत की नागरिक क्यों नहीं बनी, 1970 से लेकर 83 तक इतना समय क्यों लगा दिया, 13 साल। लेकिन ये जरूरी है कि सोनिया गांधी केवल नागरिकता के लिए इतना कंफ्यूज नहीं रहे, बल्कि इन्होंने शादी भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत किया। वो हिंदू रीति रिवाज नहीं थी, वो हिंदू नहीं बनी थी, वो कैथोलिक क्रिश्चियन ही रही। और इसलिए राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इन लोगों के अंदर उत्साह होली, दिवाली, दशहरा के लिए नहीं होता। ये नवरात्र नहीं मनाते, ये मनाते हैं क्रिसमस। साल में एक बार क्रिसमस की पार्टी होगी और उसमें सोनिया गांधी भी घर से बाहर निकलती हैं। इनके कुछ रिश्तेदार भी आते हैं, सोनिया गांधी के रिश्तेदार। ये राजीव गांधी के रिश्तेदार को नहीं बुलाते, ये उनके फुफेरे चचेरे भाइयों को नहीं बुलाएंगे, अरुण नेहरू के परिवार को नहीं बुलाएंगे, वो नैन तारा सहगल के परिवार को नहीं बुलाएंगे, जो नेहरू की अपनी ही भांजी थी। उन सारे लोगों को, विजय लक्ष्मी पंडित के परिवार को, इन सारे परिवारों में अभी तक इतने सालों में किसी ने देखा कि सोनिया गांधी नेहरू परिवार के उन लोगों के साथ बैठी हुई हो? ये नहीं होता है, बल्कि ये अपने मायके वाले को बुलाते हैं, अपनी बहन को, मौसियों के साथ ये क्रिसमस मनाते हैं। तो इसलिए यूरोप गए हैं, जर्मनी गए, और इन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, जर्मनी राहुल गांधी क्यों गए हैं? क्योंकि इन दिनों जर्मनी में प्रोग्रेसिव अलायंस की बैठक होने वाली है, अंतरराष्ट्रीय प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसमें दुनिया के अलग अलग देशों के लगभग 150 पार्टियां हैं, जिसमें राहुल गांधी को इंपॉर्टेंस मिलेगा। सोशलिज्म पर बात करेंगे, नेशनलिज्म पर बात करेंगे,
वो कुछ नए आइडिया देंगे, डेमोक्रेसी की बात करेंगे। अभी तो वो चर्चा होनी बाकी है। जैसे ही राहुल गांधी का प्रोग्रेसिव अलायंस वाला स्पीच आएगा, उसमें पता चलेगा कि भारत के बारे में वो क्या क्या कह रहे हैं। अगर अंदर से जानकारी आ गई, उनके स्पीच की कॉपी आ गई, अगर उनका वीडियो बन गया, तो पता चलेगा कि डेमोक्रेसी के आधार पर, जो डेमोक्रेसी पर चर्चा करनी है 150 देशों के प्रतिनिधियों के सामने, वहां वो भारत की डेमोक्रेसी की बात वैसे ही करेंगे जैसे कैलिफोर्निया में उन्होंने कहा था कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, और जितने भी दुनिया के डेमोक्रेसी के डिफेंडर हैं, जो कंट्री उसका सुरक्षा करती है, वो सारे इंटरफेयर करे भारत के अंदर और किसी तरह से डेमोक्रेसी को बहाल करे, मतलब कांग्रेस की सत्ता में वापसी करवाए। ये इनका तरीका था। गद्दारी इन्होंने की और आगे भी गद्दारी करेंगे जर्मनी में। लेकिन बात यहां पर संसद सत्र की है। संसद सत्र में ये लोग हंगामा कर रहा है और राहुल गांधी को कहा गया कि प्रोग्रेसिव अलायंस की मीटिंग में जा रहे हैं। अभी तक तो मीटिंग नहीं हुई। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की मीटिंग। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस क्या है? कांग्रेस पार्टी का संगठन है, वो तो कभी भी हो सकता था। लेकिन इस बीच ही क्यों? अब संसद का सत्र 19 तारीख को खत्म होगा। आप 19 तारीख तक जर्मनी में घूम घूम कर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देख रहे हो, गाइडेड टूर कर रहे हो, BMW के शोरूम में जा रहे हो। वहां पर जाकर आपको क्या बताना चाहिए था और क्या बता रहे हो? TVS के बाइक के साथ आप एक शब्द तो लिख दिए कि बहुत खुशी होती है, गर्व होता है कि यहां पर हमारे देश की कोई कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो। लेकिन आप पूरे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में जर्मनी में जाकर, यूरोप, जो कि आज यूरोपीय यूनियन का हर देश, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के साथ तो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो भी गया है, लेकिन यूरोपीय संघ के सारे देश अभी भाग दौड़ मचा रहे हैं कि कैसे भारत के साथ अच्छी डील हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम भी इंटर करें, भारत में इन्वेस्ट करें और भारत हमारे साथ इन्वेस्ट करे। उस जगह पर आप जाके, यूरोपीय संघ के साथ मीटिंग चल रही है 26 जनवरी को, यूरोपीय संघ के तरफ से ही उनके यूरोपीय संघ के EU कमिश्नर और एग्जीक्यूटिव, ये सारे लोग भारत में आने वाले हैं 26 जनवरी के परेड में शामिल होने। और वहां जाकर क्या कह रहे हो? भारत की अर्थव्यवस्था बेकार, डेड अर्थव्यवस्था है जहां मैन्युफैक्चरिंग पर जोर नहीं दिया जाता। ये शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को कि आपने 1947 के बाद सबसे ज्यादा सरकारें चलाई, पॉलिसी आपने बनाई, आपकी पार्टी ने, आपके पूर्वजों ने बनाई, और आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को किस हाल में छोड़े, ये तो अभी के रिकॉर्ड से पता चलता है। आपकी पूरी अर्थव्यवस्था केंद्रित रही सर्विस सेक्टर के ऊपर। आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को छोड़ दिया, चीन को आगे बढ़ा दिया और चीन से हम सामान खरीदते रहे और यहां पर असेंबल करते रहे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यही है कि 1991 के बाद थे जब इंडियन इकोनॉमी को ओपन किया गया था मार्केट के लिए। ये खुली अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। उस समय मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते थे, इन लोगों ने ओपन किया। लेकिन उसके बाद से अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की स्थिति है 14 गुना बढ़ गया है हमारा कार का, इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स का मैन्युफैक्चरिंग 14 गुना। और केवल हम अपने लिए नहीं, जहां पर 1 लाख 1.5 लाख कार बना करते थे, आज हम 20 मिलियन कार बना रहे हैं। और केवल अपने डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 495% हमारा बढ़ा है इस बीच में मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद एक्सपोर्ट भी है जो लगभग 1300% बढ़ा है। हम एक्सपोर्ट 1300% बढ़ा चुके हैं। हम पूरी दुनिया में सप्लाई कर रहे हैं, केवल मैन्युफैक्चरिंग अपने डिमांड की पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं। किस सेक्टर में? ये डिफेंस सेक्टर में राहुल गांधी की पार्टी ने ऐसे बर्बाद कर दिया भारत को कि DRDO बंद होने के कगार पर था। ये इसरो काम नहीं कर रही थी। आज हम मिसाइल ही नहीं बल्कि सैटेलाइट भी बेच रहे हैं, दूसरे के सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, और उसके साथ ये अलग अलग देशों से डिमांड आ रहे हैं कि भाई ये लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर हमारे पास भेजो। दूसरे देश हमसे डिमांड कर रहे हैं कि ब्रह्मोस हमें 2-4 दे दो। ये सारे डिफेंस सेक्टर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में, ये अगर ये कार से लेकर बड़ी गाड़ियों तक देखें तो अभी कितने तेजी से बढ़ रही है। टारगेट हमारा क्या है? 2047 तक हम टॉप सेकंड मैन्युफैक्चरर में हो जाएंगे, 50 मिलियन, और उसके बाद 200 मिलियन
गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग का हमारा टारगेट है। लेकिन ये सब राहुल गांधी को लगता है दिख नहीं रहा है। ये राहुल गांधी, यही गद्दारी की सजा मिलनी चाहिए कि एक तो आपने गद्दारी की, देश से बाहर जाकर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर बताने का मतलब है कि वहां के जितने इन्वेस्टर हैं उनको लगेगा कि ये देश भारत, जिसकी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके नेता प्रतिपक्ष है सदन में, और इसको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर भरोसा नहीं, ये तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जहां राजनीतिक स्थिरता नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट कमजोर होता है। वो उसको लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर हमने एक कंपनी शुरू की और जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने नैनो का प्रोजेक्ट रुकवा दिया था, करोड़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके टाटा वाले परेशान हो गए, फिर गुजरात शिफ्ट किया। पश्चिम बंगाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो हुआ करता था, वहां इन लोगों ने मिलजुल कर तबाह कर दिया। पश्चिम बंगाल में एक भी फैक्ट्री नहीं बची, बड़ी कंपनी नहीं बची। अब वापस बुला रहे हैं, नहीं नहीं हम फिर से देने वाले हैं। वही स्थिति तो विदेशों के लिए है, जहां आप जाते हो और भारत के बारे में कहते हो। तो स्थिति यही रही कि अभी ये सिर्फ घूम रहे हैं, संसद के सत्र को छोड़कर घूम रहे हैं। और कांग्रेस क्या कर रही है, ये दो बिल जिस पर चर्चा हो रही थी, जिसे पारित करवाया गया, वो दोनों बिल पर कांग्रेस ने व्हिप जारी किया था। व्हिप जारी करके कहा सारे कांग्रेसी सांसद आएंगे। राहुल गांधी कहां से आएंगे? अगर है नहीं तो राहुल गांधी नहीं आएंगे। यानी कि कांग्रेस का व्हिप का उल्लंघन किया गया, या राहुल गांधी को इम्यूनिटी दिए हुए हो कि नहीं। राहुल गांधी के लिए व्हिप मायने नहीं रखता, वो इन व्हिप से भी ऊपर है, पार्टी से भी ऊपर है। वो पार्टी के आला कमान नहीं है, पार्टी के सुप्रीम है। तो ये कांग्रेस अगर व्हिप जारी की है और उसमें जो कांग्रेसी सांसद नहीं आया, वो कारण बताओ, नोटिस उनको भी जारी होना चाहिए। तो आप किस आधार पर छोड़ के बीच में चले गए थे? और इसलिए संसद से बर्खास्तगी का ऑर्डर राहुल गांधी के लिए होना चाहिए इन सारे मुद्दों पर, कि अगर देश से बाहर जाकर आप गद्दारी करोगे, देश की छवि खराब करने की कोशिश करोगे, तो आपके लिए रहम नहीं हो सकती है। इसलिए पूरा मामला गांधी नेहरू परिवार का है। जिस तरीके से आजकल अमित शाह ने सोच लिया है कि ये सोनिया फैमिली, ये नेहरू फैमिली नहीं है, अब तो सोनिया फैमिली है। नेहरू फैमिली में तो इनके अलावा भी वरुण गांधी आते हैं, इनके अलावा इंदिरा गांधी के फैमिली में मेनका गांधी भी आती है। लेकिन सोनिया फैमिली की सारी फाइलें खोलो, चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका वाड्रा हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, ये सारे लोगों की फाइलें खोलो। 4 फाइल तैयार है। इसलिए सोनिया गांधी को एक दिन के अंदर 2-3 झटके लगे। बताया गया कि देखो ये कितनी बड़ी चोर महिला है, चोरी करके ले गई। ये नेहरू म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो बना था, जिसको आजकल प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहते हैं, उस जगह से 51 बक्से, ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये नेहरू के अपने निजी दस्तावेज हैं, निजी लेटर हैं, ये प्रॉपर्टी है। काहे के निजी? अरे नेहरू कोई सलमान खान नहीं थे, नहीं शाहरुख खान सलमान खान की तरह सेलिब्रिटी है जो उसका सब पर्सनल हो जाएगा। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, उनको जितने लेटर लिखे गए, चाहे अरुणा आसिफ अली ने लिखा हो, या जयप्रकाश नारायण ने लिखा हो, जेबी कृपलानी ने लिखा हो, या उन्हीं की भांजी नयनतारा सहगल ने लिखा, विजयलक्ष्मी पंडित ने लिखा, उनकी बहन जो थी वो, उसके अलावा जो बाहर से, यानी कि लेडी माउंटबेटन ने लिखा, आइंस्टीन ने लिखा, ये सारे लेटर भारत के प्रधानमंत्री को लिखा गया था। और लेडी माउंटबेटन ये बताने वाली थी, और ये बात चल रही थी पाकिस्तान की डिमांड के कारण 46 में मिलने वाली आज़ादी जो 47 में मिली, उस समय ये लॉर्ड माउंटबेटन और नेहरू के बीच के संबंध कैसे चल रहे थे, किस आधार पर आपने लाहौर पर कब्जा छोड़ दिया, किस आधार पर गुरु नानक साहब को दे दिया पाकिस्तान को। ये सिखों का पूरा कम्युनिटी गढ़, आज वो सारे लोग पंजाब में कहते नहीं नहीं नेहरू कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी छूती है इन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इनसे गुरु नानक साहब छीन लिया। ये गुरु नानक के जो जगह नानकाना साहब उनसे छीन लिया, फिर भी कांग्रेस पार्टी को करेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी ने ये अमृतसर में गोल्डन टेम्पल में इनके पवित्र जगह पर जाकर तोप टैंक लगवा दिया, हम उसका सपोर्ट करेंगे। जिस कांग्रेस पार्टी के कारण ये सिखों के खिलाफ दंगा हुआ दिल्ली में राजीव गांधी के समय में, उसको सपोर्ट करेंगे। ये इनका चरित्र है। इसलिए अभी नोटिस सबको जाने वाला है। सोनिया गांधी को तो भेज दिया गया, नेशनल हेराल्ड में कुछ खुश हो रहे हैं, हाई कोर्ट से फैसला आएगा, दोनों जाएंगे। राहुल गांधी के ऊपर तो 1, 2, 4 नहीं 28 से 30 मुकदमे हैं। प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा, ये दोनों ये लैंड डील से लेकर
ये संजय भंडारी का हथियार का दलाल, जिसके पैसों से लंदन से लेकर दुबई तक प्रॉपर्टी खरीदा है, इन सब की कुंडली खुल रही है सोनिया फैमिली के ऊपर। अब अमित शाह की यही नजर है कि जब इन लोगों ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर देश को ही बदनाम करने की कोशिश की है, ये गद्दार गैंग में शामिल हो चुके हैं, तो इसके ऊपर रहम मत करो। जहां जहां इसके खिलाफ कोई भी सबूत मिले वहां इसे केवल और केवल जेल भेजने के लिए तैयारी करो, और ज्यादा समय नहीं है। जबकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब जाकर 10 जनपद सुनहरी लेन के बदले ये तिहाड़ के अंदर एक मीटिंग बुलाएंगे, या CWC की मीटिंग भी वहीं पर करना पड़ेगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो जर्मनी जाकर राहुल गांधी फिर फंसे तो देश में कांग्रेस बुरी तरह से फंसे दिख रही है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, लोकसभा से जयराम जी बिल पास भी हो गया, लेकिन कांग्रेस ने हंगामा, नारेबाजी और बिल की कॉपी तक फाड़ दी। संसद परिसर में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध भी किया। अब 27 दिसंबर को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होनी है, जिस पर आगे की रणनीति पर कांग्रेस मंथन करेगी। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।